तो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले मैं टॉपिक लेता हूं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो कि कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस, यानी कि कोई भी चीज है जो कि लगातार किसी एक पाथ पे मूव करती रहती है तो उसको हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस चली जा रही है। और यदि वो पाथ पर से डिस्टर्ब होकर फिर आगे मूव करना शुरू करती है तो हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको एक ग्राफ से इसका एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ करा और यहां से मैंने कोई ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये परपेंडिकुलर पॉइंट ए पर आकर मिलता है और इस पॉइंट को मैं पी कहता हूं। तो ये जो कर्व जा रहा है हमारा, ये कंटिन्यूअस कर्व हो गया हमारा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। जबकि एक दूसरा कर्व मैं लेता हूं, अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहां पर ये गैप बना दिया। ये तो गैप मैंने बनाया है, बट यदि किसी कर्व में ये गैप अपने आप से बनता है, जैसे कि x इक्वल टू ए पॉइंट पे यहां पर ये ब्रेक हो गया। ये ए पॉइंट ले लिया हमने, ए पॉइंट पर ये कर्व हमारा ब्रेक हो गया तो ये कर्व हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ये कर्व हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये आपने देख रहे हो कि जब कोई कर्व लगातार चलता चला जाता है किसी भी एक डायरेक्शन में तो वो कहलाता है हमारा कंटिन्यूअस, और जो कर्व हमारा ब्रेक हो जाता है, जो फंक्शन हमारा किसी एक पॉइंट पे जाकर ब्रेक हो रहा है, वो कहलाता है हमारा डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कि अब हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a if fx is defined at x is equal to a limit x tends to a fx exist and limit x tends to a fx is equal to fa, that is fx is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a plus a positive fx is equal to limit x tends to a negative fx is equal to f of a। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं दो साइन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, a प्लस और a नेगेटिव। वैसे तो मैंने क्लास 11th में भी आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ कि a प्लस और a नेगेटिव का मतलब क्या है। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, इसका मतलब देखते हैं हम क्या है। ये है हमारे पास राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए।
अब इसी टाइप से यहाँ पर ए निगेटिव आ रहा है तो इट मीन ये राइट की जगह, क्योंकि हम ए के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, कोई पॉइंट हमने लिया था और पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड साइड में जा रहे थे, इसलिए ये राइट हैंड लिमिट बनी। और ये ए निगेटिव है, यानी कि हम इस ए पॉइंट के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अब आपकी मतलब समझ में आ गया होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड एफ ए इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी फंक्शन की यदि हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सीधी सी बात यह है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि वो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफाइंड होना चाहिए। दैट मीन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि हमारी लिमिट वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास में फॉलो करनी चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। वर्किंग प्रोसीजर, अब इसका वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं कि क्वेश्चंस को करने के लिए हमको क्या काम करना होगा। टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए यूज द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर चेक करने के लिए हमको ये दिए गए स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम निकालेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज एफ ऑफ ए, यानी कि जो भी फंक्शन हमको दिया गया है और उस फंक्शन की जिस पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी चेक करवा रहा है वो पॉइंट हम फंक्शन में डालेंगे, तो यानी कि वो एफ ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप इवेल्युएट एलएचएल, एलएचएल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस 0। सेकेंड स्टेप में हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इवेल्युएट आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 0, दैट इज राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में हम चेक करते हैं कि यदि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस 0, then fx is said to be continuous at x is equal to a। अब फोर्थ स्टेप में ये हम देखते हैं कि यदि ये तीनों वैल्यूज यानी कि f ऑफ a, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज इक्वल आती है, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा किसी दिए हुए पॉइंट a पर कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए कह रहा है हमको कि हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा
इन तीनों पॉइंट्स पर अलग अलग कंटिन्यूअस होगा। तो अभी हम किसी भी एक पॉइंट पर इसको कंटिन्यूटी चेक करने की कोशिश करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू -3 पे मैं फाइंड आउट करता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी यदि हमें किसी दिए हुए पॉइंट पर चेक करनी होती है तो उसके लिए क्या था हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। हम खाली इस कंडीशन को चेक आउट करते हैं कि यदि इसकी वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, a भी या -3। तो पहले मैं यहां पर लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स फाइंड आउट करता हूं। तो लिमिट x टेंस टू -3 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन मेरा आ गया 5x माइनस 3 और लिमिट अप्रोच कर रही है -3 को। तो ये लिमिट यहां पर अप्रोच कर रही है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हम यहां पर x को -3 से रिप्लेस करने वाले हैं। तो 5 इंटू -3 तो इसकी वैल्यू आ गई -18 एंड f ऑफ -3। इट मीन्स जो फंक्शन दिया गया था उस फंक्शन में मैं अब xj पे -3 रखने वाला हूं। फंक्शन था मेरे पास fx, ये फंक्शन था। इस फंक्शन में मैं x की जगह पर -3 पुट कर रहा हूं। तो जब यहां पर -3 पुट करूंगा तो इधर भी -3 पुट हो जाएगा। तो 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -18। तो आप देख रहे हो कि दोनों जगह से फंक्शन की वैल्यू -18 आ रही है। इट मीन्स लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -3। इट मीन्स गिवन फंक्शन be continuous at x is equal to -3। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये फंक्शन हमारा -3 पर कंटिन्यूअस है। इसी टाइप से इसके बाकी के दोनों पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। x is equal to 0, x is equal to 5 पर भी हम ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहां पर एग्जामिन करने के लिए कह रहा है, यहां पर प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा। यहां पर ये आपसे पूछना चाह रहा है कि चेक करो कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे जो काम अभी हमने इस क्वेश्चन में करा कि यहां पर हम ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू 3 है। तो एक बार मैं यहां पर 3 डाल दूंगा तो एफ ए मिल जाएगा और फिर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स फाइंड आउट करूंगा। तो दोनों की वैल्यू यदि सेम आती है तो ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड क्वेश्चन एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब आप यहां पर ये थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हो कि जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने यहां पर x की कुछ वैल्यूज दी थी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यूज दी थी 0, -3, 5। सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू दी थी 3। यहां पर इन्होंने x की कोई वैल्यूज हमको नहीं दे रखी है। तो जब ऐसे किसी क्वेश्चन में जहां पर हमको x की कोई वैल्यूज ना दी जाए तब उस क्वेश्चन में x की वैल्यू हम अपने पास से एज्यूम करते हैं। तो जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो लेट वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c। तो मैंने ये अपने पास से कोई पॉइंट c ले लिया, यानी कांस्टेंट ले लिया। मैं इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने fc निकाला। fc मीन्स c माइनस 5 आया। अब लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स मीन्स x माइनस 5
यानी कि एक्स पे सी हमने डाल दिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आई c माइनस 5। तो अब आप देख रहे हो कि एफ सी की वैल्यू लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स के इक्वल आ गई है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आई हैं। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में भी हमको ऐसे ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें एक्स इज इक्वल टू एन पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वही काम करेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, जो हमारी कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, एफ एक्स दे रखा, अब की बार हमको इन्होंने इंटरवल दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहां पर भी हम वही चीज फाइंड आउट करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 0 1 से छोटा होता है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहां पर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहां पर भी हम यही फंक्शन लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अब चूंकि 2 1 से बड़ा हो गया तो हमारे पास में फंक्शन कौन सा आएगा, 5, एंड 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसको तो हम देखते ही कह सकते हैं। इसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और तब हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में शेयर करेंगे।